जय हिंद। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और 2 किए थे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। क्या नाम है? मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस यानी कि गति, पृथ्वी की जो गतियां हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। एज यू नो दैट द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो हमें पता ही है, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने पढ़ा, अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। पहली है रोटेशन और दूसरी है रिवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब अगर हिंदी में कहें तो आवर्तन, और रिवोल्यूशन का मतलब है परिक्रमण। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, आवर्तन और परिक्रमण। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी की जो एक्सिस है, धुरी, हमने देखी है पृथ्वी की धुरी कैसी होती है। ये जो पृथ्वी आप लोग देख रहे हैं, इसकी अगर धुरी हम कहें तो ये पृथ्वी की धुरी है, ऐसी है ना, क्योंकि पृथ्वी की धुरी ऐसे सीधी नहीं है, पृथ्वी की धुरी थोड़ी सी टिल्टेड है। और कितने डिग्री पर टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। सही है ना? तो पृथ्वी जो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर अपनी धुरी पर, तो पृथ्वी जब अपने धुरी के चारों ओर चक्कर काटती है, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी घूमती रहती है ना खुद में ही, तो पृथ्वी की जो धुरी है वो ठीक बीच से गई है, सेंटर। तो धुरी के चारों ओर पृथ्वी जब घूमते रहती है उसको कहा जाता है रोटेशन। रोटेशन जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी यहाँ पे घूम रही है, और कहाँ पे घूम रही है पृथ्वी? किसके चक्कर काट रही है? पृथ्वी अपनी जो धुरी है, धुरी के चक्कर काट रही है, मतलब धुरी की ही ऊपर घूम रही है। इसी को कहा जाता है रोटेशन या फिर आवर्तन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक पहिया है, साइकिल का या बाइक का, कुछ भी आप ले लीजिए। अगर पहिया को आप देखेंगे तो पहिया जब आप चलाते हैं बाइक या साइकिल तो घूमती है ना, लेकिन वो घूमकर निकलकर बाहर नहीं जाती साइकिल से, वो वहीं पर रहती है, क्योंकि उसकी एक एक्सिस है, मतलब एक धुरी है, एक पॉइंट है जहाँ पे पहिया लगा हुआ है, और उसी पॉइंट के चारों ओर पहिया घूमती है। तो ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है धुरी या फिर एक्सिस। और जब अपनी धुरी के चारों ओर कोई चीज़ घूमती है उसको कहा जाता है रोटेशन। क्या कहा जाता है? रोटेशन। उसके बाद द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, हमें पता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है ऐसे, सही है ना? तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर काटती है, और उसका जो गतिपथ है वो क्या है? वो तो फिक्स्ड है। पृथ्वी जिस पथ पर चक्कर काट रही है उसी पथ पर तो काटेगी हमेशा चक्कर, वो तो फिक्स्ड है। घूमकर तो दूर नहीं जाएगी और बाहर नहीं जाएगी या फिर अंदर नहीं आएगी, वो अपनी गतिपथ पे ही चक्कर काटती रहती है सूर्य के चारों। तो इसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। पृथ्वी जब अपनी गतिपथ यानी कि ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन। और सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो उसका जो गतिपथ है या फिर कक्षपथ है जो हम कहेंगे, वो क्या है? वो फिक्स्ड है, यानी कि वो स्थिर है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अभी देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, हमने पहले पढ़ा है कि पृथ्वी की जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड है। यहाँ पे जो एक्सिस, जो टिल्ट है, जो झुकाव है एक्सिस का, वो 23.5 डिग्री पर है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस तो इमेजिनरी लाइन है, यानी कि काल्पनिक एक रेखा है। ये
जो पृथ्वी के ऑर्बिटल प्लेन है पृथ्वी की, उसके साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसको समझने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए, ये समझ लीजिए, ये है हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी का जो ऑर्बिटल प्लेन हम कहेंगे या फिर कक्षीय समतल, वो कौन सी जगह होगी? वो होगी पृथ्वी के ठीक बीच में से, क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर काटती है तो हम उसका ऑर्बिट कहाँ से लेंगे? ठीक उसके सेंटर से। तो उसका जो ऑर्बिट है वो यहाँ पे देखिए एक समतल बनाता है, एक प्लेन बनाता है। और इस प्लेन के साथ ये जो एक्सिस यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी का, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? ये बनाती है 66.5 डिग्री का एंगल। यहाँ पे जो कोण है, ये कोण होगा 66.5 डिग्री का। और पृथ्वी की जो एक्सिस झुकी हुई है वो है 23.5 डिग्री। तो यही है, पृथ्वी का जो ऑर्बिटल प्लेन है उसके साथ पृथ्वी की एक्सिस 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है या फिर कोण बनाती है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो मैंने कहा, पृथ्वी की जो ऑर्बिट हम कल्पना करेंगे वो ठीक उसके सेंटर से करेंगे, और उसके जो ईस्ट और वेस्ट से अगर उसी सेंटर को हम एक्सटेंड कर दें एक लाइन की तरह, तो बन जाएगी ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट एक समतल बनाती है, अगर पृथ्वी को हम काट लें वहाँ पे, या फिर अगर कल्पना करें कि पृथ्वी वहाँ से डिवाइडेड है, तो वो जो प्लेन बनाती है उसको कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। पृथ्वी का शेप कैसा है? शेप है जियोइड, हमें पता है, लेकिन वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है। फिर भी स्फेयर तो है, मतलब गोला तो है, लेकिन परफेक्ट गोला नहीं है। तो स्फेरिकल शेप होने के कारण क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर सभी जगह एक साथ नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये तो गोला है, ये तो ऐसे चपटी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर ऐसी एक दीवार होती सिर्फ, तो क्या होता? रोशनी सीधे दीवार पर पड़ती और दीवार का एक साइड पूरा मतलब रोशनी से जगमगा उठता। लेकिन दीवार के पीछे की साइड क्या होती? यहाँ पे रोशनी नहीं पड़ती। उसी तरह पृथ्वी का जो भाग, जो पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, यहाँ पे तो रोटेट कर रही है पृथ्वी, ये जो एक्सिस है इसके चारों ओर पृथ्वी तो रोटेट कर रही है ऐसे। तो रोटेट करने के दौरान जब जो भाग सूर्य के ओर रहता है, सूर्य की ओर, उस पर क्या होती है? उस पर लाइट पड़ती है। और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है उसमें लाइट नहीं पड़ती, वहां पे अंधेरा होता है। The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night। यहाँ पे जो मैंने कहा, सन के ओर जो पोर्शन रहता है उसमें लाइट पड़ती है, तो यहाँ पे दिन रहता है। और सन के दूसरे ओर जो पोर्शन है उसमें तो लाइट नहीं पड़ रही, तो यहाँ पे अंधेरा होगा, यानी कि रात होगी इस जगह। तो जैसे कि आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए, यहाँ पे एशिया है और इधर अमेरिका है। तो एशिया में अगर दिन होगा तो अमेरिका में क्या होगा? रात होगी, स्वाभाविक सी बात है। और जब पृथ्वी घूम के इधर आ जाएगी, अमेरिका यहाँ पे आ जाएगा, तो एशिया क्या होगा? एशिया चला जाएगा यहाँ पे। तो जब अमेरिका में दिन होगा, एशिया में क्या होगी? रात होगी। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे एक और काल्पनिक सर्कल देखिए। ये जो सर्कल ठीक बीच में से आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन है जो पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर रही है। एक भाग में दिन है, एक भाग में नाइट है। तो पृथ्वी तो स्फेयर है, स्फेयर होने के कारण क्या होगा? ये तो गोलार्ध, मतलब एक गोला है, तो इसको गोलार्ध में बांट देगी, ऐसे पूरे राउंड है ये सर्कल की तरह। ये जो सर्कल डिवाइड करती है यहाँ पे पृथ्वी को दो भागों में, एक तरफ दिन और एक तरफ रात, इस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि रोशनी का चक्र। आपको याद रहेगा, जो चक्र पृथ्वी को दिन और रात दो भागों में डिवाइड करती है, दो हेमिस्फेयर में, उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis.
तो इस पिक्चर में जब आप देखेंगे तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो ठीक पृथ्वी के बीच से, यहाँ पे पृथ्वी को दो भागों में भाग कर रही है, लेकिन एक्सिस कहाँ है, एक्सिस तो टिल्टेड है यहाँ पे। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और पृथ्वी की एक्सिस समान नहीं होती, मतलब वो एक समान नहीं है। एक्सिस 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन 90 डिग्री के जैसी है। एक्सिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से अलग है और 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो पृथ्वी को अपनी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों ओर घूमने में समय लगता है 24 घंटे। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है पृथ्वी का, ये अभी सूर्य को फेस कर रहा है, और इस पार्ट को जब यहाँ पे घूमेगी पृथ्वी, घूम के यहाँ पे फिर से आने में कितने समय लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। तो ये जो 24 घंटे है, एक रोटेशन में लगते हैं 24 घंटे, इस पीरियड को कहा जाता है अर्थ डे या फिर पृथ्वी दिवस, पृथ्वी का एक दिन। दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ। तो हमें पता है 24 घंटे में एक दिन होता है, क्योंकि एक पॉइंट से पृथ्वी जब रोटेट करती है, घूम के उसी पॉइंट में आने के लिए पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे, और इसको कहा जाता है पृथ्वी की दैनिक गति या फिर डेली मोशन। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है एक फेरिस व्हील या फिर एक झूला आप कह सकते हैं, बड़ा सा। तो ये तो घूमती है, इसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे या रिवोल्यूशन कहेंगे? जी हाँ, ये रोटेशन है, क्योंकि यहाँ इसकी एक्सिस यहाँ पर है और इस एक्सिस के चारों ओर ही ये घूमती रहती है खुद ही, इसको कहा जाता है रोटेशन। और रोटेशन के कारण ही क्या होता है, दिन रात होती है, क्योंकि पृथ्वी जब रोटेट करती है, पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य के सम्मुख आता है, मतलब सूर्य के दिशा में आता है, उस पार्ट में लाइट्स पड़ती है और यहाँ पे दिन रहता है, और दूसरी पार्ट जो सूर्य से दूर जाती है, वहाँ पे लाइट नहीं पड़ती, विपरीत दिशा में रहती है, तो यहाँ पे रात होती है। तो इससे हम समझे कि रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर दिन या रात होती है। What would happen if the earth did not rotate? अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे और एक जगह पर स्थिर हो जाए तो क्या होगा, बताइए। तो सोचिए, पृथ्वी घूम नहीं रही है, पृथ्वी स्थिर हो गई है ऐसे ही, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ, तो क्या होगा? तो ये जो हिस्सा है पृथ्वी का, इसमें हमेशा दिन रहेगा, क्योंकि घूम तो नहीं रही, घूम के इधर तो नहीं जाएगी। तो अगर यहाँ पे इंडिया होता सपोज, तो क्या होता, भारत में हमेशा दिन रहती, और पृथ्वी के दूसरे साइड जो हिस्सा है वहां पे हमेशा रात रहती। इस हिस्से में गर्मी रहती और इस हिस्से में मतलब ठंडी रहती हमेशा। और इससे क्या होता है, इससे जो जीवन चक्र है वो नष्ट हो जाता है, पृथ्वी पर जीवन पनपता ही नहीं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर पृथ्वी नहीं घूमे तो एक पार्ट में हमेशा दिन रहेगा पृथ्वी के, और एक पार्ट में हमेशा रात रहेगी। तो एक पार्ट में हमेशा गर्मी रहेगी बहुत ज़्यादा, और एक पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो ऐसी जब सिचुएशन हो जाएगी, मतलब अगर ऐसा होता, तो पृथ्वी पर कभी लाइफ या फिर जीवन पनपता ही नहीं, पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये हमने जाना पृथ्वी की एक गति, रोटेशन या आवर्तन के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे रिवोल्यूशन या फिर परिक्रमण के बारे में, ठीक है। जाने से पहले देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। देखिए, जब मॉडर्न साइंस नहीं थी, आधुनिक विज्ञान तो था नहीं, ना ही मशीन्स थी, ना ही टेलीस्कोप, ना ही कुछ, फिर भी एंशियंट टाइम्स यानी कि प्राचीन काल में भारत के जो एस्ट्रोनॉमर हुए आर्यभट्ट, उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी राउंड है या फिर गोल है, और पृथ्वी अपनी एक्सिस है, एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये उन्होंने कैसे पता लगाया होगा, सोचिए। तो आप लोग अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आर्यभट्ट ने
कैसे पता लगाया होगा कि पृथ्वी राउंड है और जो अपनी एक्सिस है, एक्सिस के चारों ओर घूमती रहती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बाकी बचा हुआ पार्ट, यानी कि रिवोल्यूशन के बारे में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।